वापस से शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 अपन सॉल्व कर रहे हैं। एक सर्कल का कॉर्ड है 15 सेंटीमीटर का, जो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। हमको माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया वेरिया ढूंढना है। तो हमने फोटो बनाया कि 15 सेंटीमीटर का कॉर्ड यहाँ पे शो किया, जो 60 डिग्री का एंगल सेंटर पे बना रहा है। और बच्चों, मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ कि अगर कभी सेंट्रल एंगल, सेंटर पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री का बना, तो मतलब तुमने ध्यान से रखेगा कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा। कैसे रहेगा मैं तुमको बताता हूँ, इधर देखो, ध्यान दो। अब अपने को इतना मालूम है कि नीचे वाला 15 है, ओके, और ये भी मालूम है कि ऊपर वाला 60 है। इसके साथ ही अपने को एक चीज और मालूम है, वो एक चीज अपने को और ये मालूम है, इधर है वो। इसके साथ ही अपने को एक चीज और ये मालूम है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों सेम सेम है, दोनों रेडियस रेडियस है। क्योंकि दोनों सेम सेम है, तो मैं उसको ऐसे शो कर सकता हूँ, डैश डैश और डैश डैश। बरोबर बेटा, ये 60 डिग्री और ये यहाँ पे रहा 15। ओके, इधर देखो, ध्यान से देखो, 60 डिग्री और नीचे रहा 15। ये हो गया आर, ये हो गया आर। तो पहले तो ये आइसोसेलेस हो गया। क्योंकि ये आइसोसेलेस हो गया, दोनों आर आर हो गए, तो अगले ही क्षण, तुमको पता है कोई भी अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस रहता है तो साइड्स के अपोजिट वाला एंगल, ये डॉट डॉट वाला एंगल और ये वाला डॉट डॉट एंगल सेम रहता है। अब हमको इस ट्रायंगल में ऑलरेडी ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री दिया है, और मान लेते हैं नीचे वाले दोनों एक्स और एक्स है, हमको निकालना है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हमको इधर इक्वेशन लिखना पड़ेगा, 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। इससे एक्स की वैल्यू भी 60 आ जाएगी ना। मतलब कि तीनों के तीनों एंगल 60 60 60 आ जाएंगे, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, तो इसकी नीचे वाली साइड जो थी 15, वो बाजू वाली साइड भी हो जाएंगी। मतलब इसका रेडियस भी कितना कितना हो जाएगा, 15 15। बात समझ आती है क्या तुमको? चेक करो कहाँ से बात चालू हुई, कहाँ तक बात आ गई, चेक करो। ये चल रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 6। आज अपना चल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन चल रहा है। तो ये पहले तो ये थ्योरी वाला पार्ट हुआ। अभी तो हमने यही सीखा, इफ सेंट्रल एंगल subtended by a chord is 60 degree, then that triangle is equilateral। इक्विलैटरल में सब बच्चों को मालूम होगा कि 60 डिग्री के तीनों एंगल और सारे के सारे साइड सेम रहते हैं। तो एक थ्योरी का पॉइंट ध्यान रखना। अब वापस काम की बात पे आते हैं। काम की बात ये है, अपने को बोला गया कि भैया ठीक है, ये कॉर्ड होगा 15 सेंटीमीटर का, तो तुम इस कॉर्ड के नीचे वाला एरिया निकाल के बताओ, इस कॉर्ड के ऊपर वाला एरिया निकाल के बताओ। बोला कॉर्ड के नीचे वाला एरिया, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं कि सेगमेंट? एलियन बाबा, ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सेक्टर की सेगमेंट? सेगमेंट। वेरी गुड, अपने को बोला ये माइनर सेगमेंट है। अपने को माइनर सेगमेंट का और ऊपर के मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। सबसे पहले तो अपन को पूरे सर्कल का एरिया लगेगा, लगेगा क्यों लगेगा? क्योंकि मान लो अपने पास माइनर एरिया है, नीचे वाला शेडेड एरिया है, तो अक्खे सर्कल में से, पूरे सर्कल में से नीचे वाला शेडेड माइनस करके ऊपर वाला काला काला मिलेगा ना। पूरे सर्कल का चाहिए होगा एरिया अपने को, तो अपन पूरे सर्कल का निकाल लेते हैं। सर्कल का रेडियस अपना कितना आ चुका है, कॉर्ड था 15 का, उससे अपन ने ढूंढ लिया कि सर्कल का रेडियस भी 15 से। तो अपना एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब कि 225 पाई। ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल है। अब बच्चों इसके बाद में हम नीचे नीचे वाला माइनर सेगमेंट निकालने जा रहे हैं। ओके, ये तो हमने ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए ए वाला किया। अब बी वाला हम माइनर सेगमेंट निकालने जा रहे हैं। तुम बच्चों को याद है ना, कटोरा कैसे निकालते हैं? कटोरा निकालते हैं पूरी पिज्जा की स्लाइस में से ट्रायंगल माइनस करके। याद है ना सबको? पिज्जा की स्लाइस कैसे निकालते हैं, थीटा बाय 360, 60 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस। ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसा रहता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। बात बरोबर है, समझ आ रही है कि तुम बच्चों को नक्की पक्का पक्का समझ आ रही है? अब ये 60 और 360 थोड़ा काटो कुटो, और ये फिफ्थ देखो, दोनों में 15 का स्क्वायर कॉमन है ना, 15 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर दोनों में है ना, है ना? उसको कॉमन खींच लो, 225 को बचेगा अंदर, पाई बाय 6 बचेगा क्या पहले? 60 और 360 कट के 1/6 था, और वो पाई से मल्टीप्लाई हो रहा था क्या? पाई बाय 6 बचेगा सबसे पहले, माइनस में √3/4 बचेगा क्या? क्या तुम सब बच्चे ये बात समझ पाते हो?
तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या तुम बच्चों को बात समझ आ रही है? इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना अपन, डेसिमल पॉइंट में लाएंगे, लेकिन पहले इतना समझ आ रहा है क्या? ओके। यानी अगर अपने को अभी मेजर सेगमेंट निकालने का रहा, सब बच्चे प्लीज ध्यान से सुनना, मेजर सेगमेंट म्हणजे अपने को ये वाला सर इतना बड़ा निकालने का रहा, तो कैसे निकालेंगे? पूरे के पूरे सर्कल का एरिया लिखेंगे, उसमें से माइनस नीचे का कटोरा कर देंगे, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। क्या तुमको मैंने ये ड्राइंग वाला इक्वेशन लिखा, ड्राइंग वाला, वो समझ आता है सच में? अगर किसी को नहीं समझ आता तो तुम्हारा काम है पूछना, अन्यथा मैं मान के चलता हूँ कि तुमको समझ आ रहा है और मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। पूरे सर्कल का एरिया कितना था? 225 पाए, इतना था बरोबर। इसमें से माइनस करना है ये वाला पूरा एरिया, 225 ब्रैकेट में पाई बाई 6 माइनस √3/4। यहाँ तक बात समझ आ रही क्या? तो हमारे तीनों भी आंसर आ गए। अब बात बस इतनी बची, सिंप्लीफाई कर रहा है। ए वाला तो पूछा था इसने, एरिया ऑफ सर्कल पूछा था इसने, तो इधर माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट को सिंप्लीफाई करना है। मैं सिंप्लीफिकेशन दिखा रहा हूँ, अत्यंत बारीक नजर से ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। हमारे पास में ये रहा भी है, इसको सिंपल बनाना है अपने को, ठीक है? तो ठीक है, 225 को 225 रखते हैं। पाई की वैल्यू उन्होंने 3.14 लेने बोली, ले लेते 3.14/6, माइनस √3 की वैल्यू उन्होंने 1.73 लेने बोली, ले लेते 1.73/4। अब 3.14/6 सॉल्व करते हैं, होता है 0.523, इतना हो रहा है। तुम चेक करते रहना, अगर क्या अगर गलती से मेरा कुछ घटड़ हो गया, गलत हो गया, तुम देखते रहना। और 4 से 173 को काटते हैं बाद में, बनता है 0.4325, और इधर बच गया भाई 225। और ये 314 को और एक डेसिमल तक काट देता हूँ मैं, ये 33 आ जाएगा यहाँ पे 3। तो अंदर ऐसे बच रहा है। क्या अंदर वाला सब्ट्रैक्शन तुम में से बच्चा बच्चा कर सकता है? कर सकता है? 0.5233 माइनस 0.4325 करते हैं। इधर देखो सब जन, 3 को काट के 13 बनाया, 3 को काट के 2 बनाया, 13 में से 5 गया 8 बचा, 2 में से 2 गया 0 बचा। अब 2 में से 3 जाता नहीं, डायरेक्ट करो, 52 में से 43 उड़ाओ, 9 बचेगा। तो अपने पास 0.0908 आया। अंदर ब्रैकेट में कितना आया? 0.0908। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? पक्का कर सकते हैं ना, कर इस लेते हैं ना। वैसे तो अप्रोक्सीमेटली 0.09 को 0.1 ले लेना चाहिए, पर न कर लेते पूरा। देखो अपन बाजू में कर लेते हैं, 908 का और 225 का मल्टीप्लीकेशन। 8 आप आ 40, 5 0 0 8 2 16, 16 and 4 20, 9 5 45, 45 and 2 47, 47 आणि 16 57 आणि 6 13 63, 9 2 18 आणि 6 24, 9 2 18 and 20। हमारे पास इन दोनों का मल्टी 19 आ रहा, 36 36। मेरे तो ऐसा आ रहा, किसी का ये आया था क्या? ये चाहे था, इतना डेसिमल करा था क्या? बना 204,330 ये आंसर आया। और 4 डेसिमल चेपने के, 1 2 3 4, ये चेपा, आंसर आया 20.4330। ओके, पक्का समझ आया क्या तुमको? चेक कर लो। ये इतना सिंप्लीफिकेशन था माइनर सेगमेंट का, बोला क्या? दिस वॉज माइनर सेगमेंट, इसका आंसर ये आया 20.4300, जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर। सब बच्चे ध्यान देना, इसको निकालते हैं अपन मेजर सेगमेंट। इधर देखो, बोर्ड पे देखो, तुम्हें फीलिंग आई थी ना ये मेजर सेगमेंट है? और भैया ने पूरे के पूरे सर्कल में से नीचे का कटोरा ही उड़ा दिया, डायरेक्ट का चेक, डायरेक्ट नीचे का कटोरा उड़ा दिया, तो ये बच गया। तो फिर ये आया अपने पास। अब इसमें कॉमन कुछ कर कुटाने करने से पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों में 225 और 225 है, तो दोनों से ही मैं 225 कॉमन छीन लूंगा। पहले वाले से 225 छीन लिया तो सिर्फ पाए बचेगा, और दूसरा वाला तो खुद ही एक ब्रैकेट है, उससे 225 छीन लिया तो ये ब्रैकेट ही बचेगा, वो भी माइनस की साइन के साथ। ये बात समझ आती है क्या? क्या किसी ब्रैकेट के सामने, इधर देखो सृष्टि ताई सब जन ध्यान दो, अगर किसी ब्रैकेट के सामने माइनस की साइन है, तो क्या तुम्हें उसको खोलते आता है -x -y? वो माइनस की साइन सबसे भिड़ जाती है, साइन बदल देती है, ये करते आता है तुमको?
तो ये माइनस की साइन इससे और इससे दोनों से भिड़ जाएगी। पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस √3/4 इंटू 225। पाई माइनस पाई बाई 6 कितना होता है? पाई माइनस पाई बाई 6 पाई बाई 6 पाई बाई 6 प्लस √3/4। अगर कोई भी बच्चे को कोई भी स्टेप नहीं समझे तो तुरंत पूछ लेने का, तुरंत लगेज, प्लीज आगे जाने के बाद नहीं, माइक ऑन करके बोलने का। ये इधर देख लो, 225 इंटू 5 पाई, पाई इंटू पाई, पाई रहता है भाई 3.14 अपॉन 6 प्लस √3/4 वो तो रहता है 1.73/4। अब ये 5 इंटू 314, तो 3140 का आधा करो, 3000 का आधा 1500, 140 का 70, 1570, 1570 म्हणजे 15.70 अपॉन 6। 3 5 3 आहे ना, 3.14 म्हणजे 3 है ना, 5 3 15 होता है ना, और वो 0.14 इंटू 5 वो 70 हो जाता है, 0.70, और ये 1.73/4। अब इसको डेसिमल में सॉल्व करो, पहले सिंपल बनाओ। 6 को और 1570 को काटो, 6 2 ज़ा 12, 15 में से 12 गया, समझ रहे हैं? 3737 बचा, 6 6 ज़ा 36, 10 बचा, 6 1 ज़ा 6 4 बचा, 6 6 ज़ा 36 4 बचा, वो ही चलते रहेगा। तो दो डेसिमल चेपने के हैं, और 6 2 ज़ा पे ही एक्चुअली डेसिमल पड़ जाता है, 2.616। बात समझ आई क्या तुमको? 6 2 ज़ा 12 होता है ना, तो 6 2.616 ज़ा 15 होगा, प्लस 4 और 1.73 को काटो, 0.4325, और ये आया 225। इन दोनों को ऐड करो, ये 2.616 और 0.4325 कितना आता है? 3.0491। तो अगर तुम रफली रफली निकालना चाहो, रफली रफली, तो तुम डायरेक्ट 22 2 2 5 3 भी बता सकते हो, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। 225 3 जा कितना होता है? 200 का ट्रिपल 600, 25 का ट्रिपल 75, तो 676 समथिंग, थोड़ा सा 675 से थोड़ा सा बड़ा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया इसका। आया तक तुम्हारा कुछ तो पास में, 676 के ही पास में। ठीक है, आया तक है सबका? ये काफी इजी क्वेश्चन था, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन था जो डुएबल था घर पे। क्या पता तुम में से कितने जनों ने करा है नहीं करा है, तुम में से किसी को लिखने का है क्या? ये क्वेश्चन नंबर 6 में पहले तो मैंने ये पढ़ाया है, लिख लो भाई जिसको कुछ अगर लिखना है तो। मेरे लिए सभी चीजें, पर तुम तो पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए लिखना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत सारे बच्चों के लिए कई बार। सेंट्रल एंगल अगर 60 डिग्री का होगा तो ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा। जिन बच्चों को सच में बहुत थोड़ी सी नींद आ रही है, वो तो 2 मिनट जाके मुंह पे थोड़ा पानी मार के आओ, नींद उड़ जाती है। 2 मिनट जाके मुंह पे पानी मार के आओ, और कैमरा ऑन करके बैठो। विरांश आके आके बैठो फर्स्ट।
बुक निकालो, रफ बुक है, कुछ भी नहीं। अपना पैक करके रखा ना पैक, सुबह की गड़बड़ क्यों करना। मॉर्निंग मैथ्स की बुक स्कूल के बैग में पढ़ने देना, सुबह ही तो लगने वाली है। क्लियर इतना तो लिख लिया ना। हाँ, ये मेजर सेगमेंट लिखने का है किसको, ये इधर है, इधर है। पहले ये माइनर सेगमेंट, सारे कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के तुम्हारे स्क्रीन पर ही हुए हैं, तो मैं कर सकता हूँ तो तुम बच्चों को भी आना ही चाहिए। यानी ऐसा वाला मल्टीप्लिकेशन अगर सीखना है तो इसको वैदिक मैथ्स बोलते हैं। वन लाइनर मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, जल्दी जल्दी करने के लिए। ये जो थोड़े से बच्चे कैमरा बंद करके बैठे इनको क्या कष्ट है। यश भाऊ एकदा कॅमेरा ऑन करा, तुम्हालाच एकदा विचारतोय मी, बाकी चॅनलला काढतोय. पोरं उठ लागले झोपेतून कॅमेरा ऑन करायच्या चक्कर मध्ये. कॅमेरा समोर पण बसा, पंखे नका दाखवू मला, नाहीतर रिमूव्ह करून देईल मी. व्यवस्थित कॅमेरा समोर बसायचं सगळ्यांनी. अर्धा चेहरा दिसला तर अर्ध्या मीटिंग मधून काढून देईल. चला नहीं, माइनर सेगमेंट लिख लिया क्या, लिखो जल्दी। एक्चुअली काम का तो इतना ही चाहिए यहाँ तक, बाकी उधर तो रफ वर्क है सारा, तो मैं इसे जूम करके बता देता। लिख लो जल्दी। ये एक्सपेक्टेड है कि तुम घर पे कर रहे हो, तुम सेशन की रिकॉर्डिंग से नोट्स लिख लेना, अभी मैं चलते रहता हूँ, ये लिखने में बहुत बोर होता है। मेजर सेगमेंट लिखना है किसी को, माइनर का आंसर लिख लो। फाइनल आंसर 20.4330 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मेजर का रहा ये आंसर, ऑलमोस्ट 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब क्योंकि तुम बच्चों ने सच में ईमानदारी से घर पे होमवर्क करा है, तो अपन थोड़ी सिखाने की स्पीड पकड़ सकते, थोड़ी लिबर्टी ले सकते, तो लेते हैं, देखो। हाँ, अगला क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर subtends an angle 120 degree at center, find the area of corresponding segment। सेगमेंट का एरिया ढूंढना है, बस बहुत सोपा है। ये तो देखो इतने से छोटू से स्लाइड पे हो जाएगा। एक सर्कल है, हमें कॉर्ड का लंबाई कितना था, 12 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो दो रेडियस है 12 और 12 के, और वो 120 का एंगल बना रहे हैं, 120 डिग्री का। हमको सेक्टर का, पिज्जा के स्लाइस का नहीं पूछा है, सेगमेंट का पूछा है, सेगमेंट का। सेगमेंट के लिए हमेशा क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या करते हैं, सेक्टर माइनस ट्रायंगल करते हैं हमेशा। तो सेक्टर का एरिया, पिज्जा के स्लाइस का एरिया कैसे लिखने का, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखने का, ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल डायग्राम में दिख रहा है ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके दोनों साइड दिए हैं 12 और 12, और उन दोनों साइड के बीच का एंगल दिया है, तो हाफ इंटू साइड 1 इंटू साइड 2 इंटू साइन थीटा, साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालना, पहले भी एक बार बताया गया है, ध्यान रखना है कि साइन अगर ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल, अगर साइन फाइ आ गया, फाइ मान लो एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो उसकी वैल्यू 180 माइनस फाइ के इक्वल ही रहती है। अगर फाइ एक ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 डिग्री से भी बड़ा वाला एंगल है,
तो उसकी वैल्यू 180 माइनस फाइव के बरोबर रहती है। बोले तो 120 एक ऑब्टयूज एंगल है, फाइव की जगह 120 रखो। तो इधर भी फॉर्मूला में वन फाइव की जगह 120 रखो। 180 माइनस 120 साइन 60 हो गया ना। तो साइन 120 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू सेम ही रहती है। साइन 60 की कितनी रहती है, √3/2। तो साइन 120 की भी कितनी रहेगी, √3/2। भाषण समझ में आ रहा है क्या? इधर देखो भैया, सगळे जन इधर देखो, ये वाला है चल रहा है यहाँ पे 12 का स्क्वायर, क्या इधर भी चल रहा है 12 का स्क्वायर? बात समझ आ रही सबको? 120 और 360 को काट दो, तो 1 और 3 में कटेगा, पाई अपॉन 3 बचेगा, पाई भी बचेगा ना, और अपॉन में 3 भी बचेगा। 12 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 144, ब्रैकेट में बचा पाई/3 माइनस हाफ टाइम्स साइन 120 जो कि है √3/2। तो करकुरा के √3/4 आ गया, माइनस पाई/3 आ गया, और इधर बाहर 144 बचा। पाई/3 सॉल्व करते, 3.14 अपॉन 3 माइनस √3 की वैल्यू रहती 1.73 अपॉन 4। बच्चों ध्यान देना। इससे आगे कैलकुलेशन है, तुम कर लोगे क्या? एक्चुअली तुमको इतना तो कष्ट ले ही लेना चाहिए, ठीक है? तो तुम थोड़ी फार जगह छोड़ दो, अगर तुमको वीडियो के बाद सॉल्यूशन लिखना है रिकॉर्डिंग देख के, तुम स्कूल से आने के पहले रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी आज यूट्यूब पे, ये वाली भी रहेगी अवेलेबल। और कल से भी मॉर्निंग मैथ्स क्लास रोज दोपहर 12 बजे के पहले लोड हो जाएंगे यूट्यूब पे, पर वो सब कुछ रहेगा प्राइवेट। तुमको अगर करनी होंगी, लिखनी होंगी, तो तुम मंगा लेना मुझसे, क्योंकि ये अज्यूम करके मैं चलता हूँ कि तुमने ऑनेस्टली होमवर्क ट्राई किया है, और जितना जरूरी लगता है तुम उतना साथ में रनिंग में ही लिखते रहते हो फास्ट फास्ट में। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक है? बाकी का आंसर तुम्हारे भरोसे पे है, कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग। एक घोड़ा है, दिख तुमको फोटो दिख रहा होगा, एक घोड़ा है, उसको पेग म्हणजे क्या, वो लकड़ी ठोक के रखते हैं ना जमीन में। गाय के गौशाला में कभी अगर तुम गए होंगे, गौशाला में एक लकड़ी ठोक के रखते हैं, उसको रस्सी बांध के रखते हैं, डोरी बांध के रखते हैं। एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय 5 मीटर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोड। ओके, वो स्क्वायर तो 15 मीटर का है खेत, लेकिन वो रस्सी जो है वो 5 मीटर लंबी है। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। पहला क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर आगे का करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8। सब बच्चे इधर देखना, क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास वैसे तो स्क्वायर फील्ड है 15/15 का, मतलब पूरा एरिया इस फील्ड का, स्क्वायर का एरिया कितना रहता है साइड इंटू साइड, 225 मीटर स्क्वायर है, बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन जो घोड़े को कॉर्नर पे बांध के रखा है, वो जो रस्सी है, रस्सी वो खाली 5 मीटर लंबी है। तो घोड़ा उधर जाने की कोशिश करे तो सीधे लाइन में नहीं जाएगा, आर्क में जाएगा। इधर आने की कोशिश करे तो आर्क में रहेगा। क्या तुम बच्चों को समझ आता है कि एक 5 मीटर के रेडियस वाला सर्कल का ये क्वाड्रंट है, क्वाड्रंट, सिर्फ क्वाड्रंट। क्वाड्रंट समझ आता है ना, जितने को घास चर सकता है घोड़ा, अपना घास चर सकता है। तो पूरे सर्कल का एरिया होता है πr²। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एरिया में हॉर्स घास चर सकता है, टेथरिंग कर सकता है। टेथरिंग, टेथरिंग मतलब चल सकता है, घूम सकता है, घास चर सकता है। ये हो जाएगा पूरे सर्कल के एरिया का 1/4। और कौन से सर्कल का, उसका रेडियस कितना लूँ, 15 की 5? 5। आई होप सो तुमको समझ रहा है। तो 25 इंटू पाई हो जाता है, 25/4 इंटू पाई हो जाता है। 25/4 ही पहले सॉल्व कर दो, तो वो हो जाता है 6.25 इंटू पाई हो जाता है 3.14। इसको सॉल्व कर सकते हो ना लगे इमिडिएटली, और तुम्हें मिल जाएगा कि कितना मीटर स्क्वायर एरिया पे तुम्हारा घोड़ा घास चर सकता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर वो रस्सी 10 मीटर लंबी होती, 5 मीटर के बदले काश वो रस्सी 10 मीटर लंबी होती, तो अपना घोड़ा कितना ज्यादा चर सकता था, कितना ज्यादा। ओवरऑल नहीं पूछ रहा है, 10 मीटर की रहती तो कितना चर सकता था नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है अगर 10 मीटर की रहती तो 5 मीटर के मुकाबले कितना ज्यादा डिफरेंस पूछ रहा है, गैप। मान लो कि रस्सी सच में 5 मीटर की रहती थी, इधर देखो 1 मिनट, ये देखो, ये रस्सी अपनी 10 मीटर की रहती थी मान लो। तो ये जो एक्स्ट्रा व्हाइट व्हाइट कलर का डिफरेंस आ रहा है ना, एक्स्ट्रा वाला, ये पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे? तो पूरा 10 मीटर का जो क्वाड्रेंट है, उसके एरिया में से पिंक वाला एरिया 5 मीटर का क्वाड्रेंट माइनस करना पड़ेगा। बरोबर, सबको समझ आता है?
बिगर क्वाड्रेंट माइनस स्मॉलर क्वाड्रेंट, तो उतना मिलेगा। हमको सिर्फ इतना पट्टा ढूंढना है ना। इतना पट्टा ढूंढने के लिए हमको ये पूरा माइनस छोटा करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास ये शेडेड वाला पट्टा आएगा। समझा क्या तुमको? एक्स्ट्रा वाला पट्टा आएगा। तो कैसे करेंगे हम इसको? ठीक है, देखो सॉल्व ऐसे करेंगे। पाए बड़े आर का स्क्वायर बाय 4 माइनस पाए छोटे आर का स्क्वायर बाय 4। तो पाई बाय 4 कॉमन खींच लो। ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में बच्चों ध्यान रखो, तुम बच्चे ना एक बहुत गड़बड़ करते हो। फटाफट पाई की वैल्यू रख देते हो 3.14। पहले फॉर्मूला में लिखना सब कुछ और कॉमन खींच लेना। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें कॉमन खींच सकते हैं हम, ध्यान से सुनो, बहुत सारी चीजें कॉमन खींच सकते हैं। अब कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर बचा। कैपिटल आर कौन है? बड़ा वाला रेडियस क्या है? क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कितना है? 10 है। पाई की वैल्यू मैंने रखी 3.14/4। अंदर रखा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 100 माइनस 25 75 बरोबर। 3.14 इंटू 75/4। अगर ध्यान से देखा जाए, ऊपर था 3.14 इंटू 25/4। ऊपर था 25/4। इधर भी वही है ना, 3.14 इंटू 25/4। लेकिन इधर 75 है तो इंटू 3। तो ऊपर का जो आंसर आएगा ना, ऊपर का, उसका ट्रिपल इंटू 3। ऐसे कर देना। कर लोगे इतना? तो फाइनल आंसर जो भी कुछ आएगा डेसिमल में तुम निकाल लेना, मीटर स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन हुआ, ये शायद क्वेश्चन नंबर 9 था, घोड़े वाला क्वेश्चन 8 था, 8। पहले वाली चीज ऐसे निकाली, तुम पॉज करके बाद में लिख पाओ इसलिए बता रहा हूँ। और दूसरी वाली चीज ऐसे निकाली। ठीक है, इसमें तो फर्स्ट का आंसर इंटू 3 मीटर स्क्वायर ऐसे ही था। थोड़ा आगे चलते, सब बच्चे ध्यान देना। भैया बोलो जी। भैया ग्रास सिर्फ स्क्वायर में तो फिर एरिया सेक्टर का ही निकलेगा ना। और सेक्टर का ही निकाला ना बेटा हमने। 90 डिग्री का एंगल है ना। भैया सर्कल का निकाला, सर्कल का क्या? निकाला आपने। नहीं जी, मैंने सेक्टर का निकाला। ये देखो, ये अपॉन 4 क्यों आ रहा है? अपॉन 4 एरिया में सब जगह पे। फर्स्ट वाले में भी देखो, ये अपॉन 4 किधर आ रहा है? सर्कल का निकलता तो पाई आर स्क्वायर रहता था। सेक्टर का निकाला θ/360, 90/360। वही तो कट के 1/4 हो जाता है इंटू पाई आर स्क्वायर। समझा? पक्का पक्का हाँ समझा कि भैया। अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि पक्का समझा? एकदम हम्म, क्लियर है? हाँ। कभी कभी क्या होता है बच्चों, एक आध अपन समझो टीचर को स्कूल में, या मुझे भी डाउट पूछते हैं, कुछ आंसर टीचर से मिलता है पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी। तो टीचर पूछता है समझा, तो अपन बस बोल देते हैं हाँ। तो 1-2 सेकंड शांति से सोचना कि सच्ची में समझा, नहीं समझा तो पूछ लेना, नहीं वापस बता दो। ठीक है? कभी भी, अभी तो श्रेया को समझ गया, लेकिन कोई भी कभी भी, अभी मैं तुमको बार बार बोलता हूँ, तुम बड़े होने के बाद तुमको अक्ल है तो क्या फायदा है? अभी प्रिपरेशन का फेज है, प्रिपरेशन। डाउट पूछने में झिझकना नहीं, चीटिंग करना नहीं। बहुत जरूरी है कि हम प्रिपरेशन में खुद को चीट ना करें, नहीं तो एग्जाम हमारी वाट लगा देगी, बहुत पच्ची हो जाती है फिर। और 25 ज्यादा तुम्हारे मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाते हैं धीरे धीरे, तुम्हारे ट्यूशन के चीटिंग करके मार्क्स देख के, या तुम डाउट्स नहीं पूछते हो वैसे देख के, कुछ भी चीजों से। तुम डाउट्स पूछा करो कंटिन्यू। अगर जेन्यून डाउट्स है, अच्छे डाउट्स है तुम्हारे, तो अच्छे अच्छे बुरे कोई सिली विली डाउट्स नहीं होते, डाउट्स डाउट्स होते हैं। हर डाउट अच्छा ही होता है। A brooch is made up of silver wire in the form of a circle with, ये ब्रूच क्या है? ये शायद कुछ ऐसी डिजाइन है। हाँ, ये तो मेरे को लगता है कि मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी, कनफू हसल। उसमें एक लड़की एक लड़के को ऐसा लॉलीपॉप देती, टूट जाता है वो लॉलीपॉप, क्योंकि वो मेंढक वाला राक्षस रहता है उसमें। देखा है तुमने कनफू हसल? तो मानुस ढक तक उड़ के जाता है, फिर उसको भगवान के दर्शन होते हैं, फिर वो नीचे आता है हाथ लेके, डायरेक्ट बेंडुक को मार देता हूँ। देखा है तुमने? बहुत बेकार पिक्चर, बहुत भारी पिक्चर था वो। देखना। अब ब्रूच इज बहुत कॉमेडी पिक्चर था, उसके लिए देखने का। अब ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। सिल्वर वायर किधर है? अच्छा, इन द फॉर्म, अच्छा एक सिल्वर वायर है, उससे ऐसा राउंड सर्कल बना है।
इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, उस सर्कल का डायमीटर 35 मिलीमीटर है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। वो वायर से सिर्फ सर्कल की बाउंड्री सरकमफेरेंस नहीं बनाए, उससे 5-5 डायमीटर भी बनाए, 5-5 विच डिवाइडेड द सेक्टर इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन। तो वो वायर के इसके कारण 10 डायमीटर भी बने, गुड हो गया। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ओहो, मुझे एक बात बताओ, अपने को वायर की पूरी लेंथ निकालनी है। वायर किधर किधर यूज हुआ? सबसे पहले तो सर्कल के सरकमफेरेंस में यूज हुआ और डायमीटर्स बनाने में यूज हुआ। कितने डायमीटर्स बने? 5-5, 10 डायमीटर नहीं, 10 सेक्टर बन गए। एक सर्कल है ना, देखो मैंने एक डायमीटर बनाया और दूसरा डायमीटर बनाया, तो सेक्टर कितने बन गए? 4 बन गए ना। अगर मैंने और एक तीसरा बनाया होता तो 6 बन गए। मैंने एक भी डायमीटर बनाया तो सर्कल के 2 टुकड़े होंगे ना। बात समझ आ रही है तुमको? सर्कल के 2 टुकड़े होंगे ना। तो एक डायमीटर से सर्कल के 2 टुकड़े होते, तो 5 डायमीटर से कितने टुकड़े होंगे? 10। प्लीज सारे बच्चे ध्यान दो। तो हमको पूरे वायर की लेंथ निकालने की है। इतना तो हर बच्चे बच्चे को समझ आता है कि हाँ भाई, वायर जो है पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस बनाने में काम आया, और वायर जो है वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5-5 डायमीटर बनाने में काम आया, 5-5, जिसके कारण जो भी है 10 सेक्टर वेक्टर बने। तो फिर कैसे निकाले? तो हमको पूरे वायर की लंबाई के लिए 2 पाई सरकमफेरेंस भी ढूंढना पड़ेगा और डायमीटर इंटू 5 करना पड़ेगा। एक डायमीटर 35 मिलीमीटर का है, थोड़ा सा उसको कन्वर्ट, 35 मिलीमीटर रखो, चलो 35 मिलीमीटर का है इंटू 5। अगर डायमीटर 35 मिलीमीटर का है तो रेडियस कितना होगा? 35 का आधा होगा। या मुझे एक बात बताओ, ये 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर, मैं इसको पाई इंटू 2 इंटू आर ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स आर। 2 टाइम्स रेडियस, रेडियस और रेडियस डायमीटर ही रहता है क्या? रेडियस और रेडियस डायमीटर ही रहता है क्या? तो पाई इंटू 35। बात समझ आ रही है क्या? पक्का सबको बात समझ आ रही है? रेडियस और रेडियस डायमीटर ही रहता है। अगर समझ आती तो हाँ बोला करो थोड़ा, ताकि मैं आगे बढ़ा करूँ। अभी इधर देखो, ये दोनों की एडिशन में 35 कॉमन है, खींच लो, और ब्रैकेट में बचा पाई प्लस 5। तुम ऐसे मत बोल देना भाई इधर इंटू था, अरे वो 35 के साथ इंटू था इसलिए 35 खींचे, और प्लस था बीच में, प्लस। पाई की वैल्यू लेने कुछ बोली थी क्या क्वेश्चन में? 3.14 वगैरह? अगर कुछ बोली भी हो तो क्या तुम निकाल लोगे फर्स्ट पार्ट अभी? इतना सिंप्लीफिकेशन कर लोगे? पाई की वैल्यू 3.14 रख के, 5 से ऐड करके, 8.14 करके, है ना, और फिर 35 से मल्टीप्लाई करके, बस उतना तो बचा है अभी। और आंसर मिलीमीटर में आएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर है ना, जो भी आएगा मिलीमीटर में आएगा। अब उसके बाद में इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है? द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अरे बड़ा इजी है। एक बात बताओ, क्वेश्चन पे सब जन ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो सब बच्चे। सेक्टर कितने बनाए हैं हमने? सेक्टर 10 सेक्टर बनाए। तो जो पूरे सर्कल का 360 डिग्री का एंगल रहता है, उसके 10 टुकड़े करे, 10 टुकड़े। इतनी बात सब बच्चों को समझ आती है? जो हमारा सर्कल था, सर्कल 360 डिग्री का हमारा पूरा सर्कल, उसके हमने एक पिज्जा की स्लाइस, 2 पिज्जा की स्लाइस, 3 पिज्जा की स्लाइस, 4 पिज्जा की स्लाइस, 5 पिज्जा की स्लाइस, ऐसे करे ना हमने। 6 पिज्जा की स्लाइस, 7 पिज्जा की स्लाइस, 8 पिज्जा की स्लाइस, 9 और 10 पिज्जा की स्लाइस, ऐसे करे ना। तो एक सेक्टर का एरिया ढूंढने के लिए पहले एंगल तो चाहिए। 36 डिग्री का एंगल बनाया है हमने, इतनी बात समझ आती है तुमको? 360 के 10 टुकड़े करे। अब हमको निकालने का है इसका एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं भैया? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है जी? 36 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई कितना है जी? 22/7। मुझे बताओ रेडियस कितना है? कितना था रेडियस? 35 का आधा, तो 35/2 इंटू 35/2 मिलीमीटर स्क्वायर में आंसर आने वाला है। अब काटाकुटी चालू करते हैं। 36 1 जा 36, 10 जा, 2 1 जा 2, 11 जा, 7 1 जा 7, 5 जा, 11/1, 5/1, 35/2। अच्छा, 5 1 जा 5, 2 जा। तो एक एक स्टेप नीचे नीचे लिखते जा रहा हूँ मैं। अब हमारे पास ऊपर बचा है सिर्फ और सिर्फ 11 इंटू 35, नीचे बचा है सिर्फ और सिर्फ 2 इंटू 2। 35 इंटू 11 हो जाएगा 385 अपॉन 2, 2 हो जाएगा 4। सॉल्व कर लोगे? 4 के टेबल में 38 से पहले 4 9 जा 36, 25 से पहले 4 6 जा 24.25 मिलीमीटर स्क्वायर एक सेक्टर का एरिया है।
विरांश बाबा, आपको बात समझ आई? नक्की. कशिश ताई उठो ना नींद में से. गुड मॉर्निंग. टिडिंग टिडिंग. बहुत बच्चों को बहुत ही नींद आती है, कोई बात नहीं, सोने का टाइम है, समय लगने तक. संज्ञा, यशा, हिरल. अरे हिरल तो अभी ज्वाइन है. कृष्णा. सब कैमरा ऑन करके बैठो. कृष्णा अभी ज्वाइन होगा. यशा, कैमरा ऑन कर. म्हशी दाखव सगळ्यांना म्हशी. बाहेरच्या पोरांनी म्हशी पाहिलंच नाही. ब्लॉग दाखव पूर्ण जाय. वावरात जाऊन सगळ्यांना म्हशा दाखव. आइए दोस्तों, आज देखेंगे हम यशा की म्हशी. क्वेश्चन नंबर 10. एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स. वो रिब्स का मतलब समझ सकते हो बाजू में फोटो देख के. रिब्स म्हणजे सेक्टर्स. छतरी को खोल के अगर ऊपर से दिखा तो रिब्स. which are all equally spaced. Assuming umbrella to be flat. Circle of radius 45 centimeter. Assuming umbrella to be flat or 45 centimeter. Find the area between two consecutive ribs of the umbrella. रिब्स म्हणजे वो रेखाएं पाड़ी गई है अम्ब्रेला के अंदर. ये थी अम्ब्रेला. अम्ब्रेला में से 8 डंडे खींची हुई है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो सेक्टर कितने पड़े? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 360 डिग्री के कितने टुकड़े हो गए? 8. तो एक एक एंगल कितना होगा? 8 4 जा 32. 36 में से 32 गए तो 4 बचा. 4 4 0 40. 8 5 जा 45. एक एक एंगल 45 डिग्री का. बात समझ आती सब बच्चों को पक्का? ध्यान दो. हमको एक रिब में और दूसरे रिब में कितना एरिया है ये निकालना है. बोले तो एक एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है. तो ये हो गया थीटा बाय 360 इंटू पाई. हाँ ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव. एक रिब और तुरंत उसकी आने वाली रिब. अच्छा, और रिब्स बोले तो सेक्टर नहीं है मितांशु भाऊ, वो दंडिया है. दंडिया छतरी में लोखंड की दंडिया लगी रहती है ना, वो टूट जाती है खतेरी. ठीक है फिर. हाँ नहीं नहीं, वो रिब का मतलब अगर हम सेक्टर पकड़े तो फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव सेक्टर्स. लेकिन रिब का मतलब ये है दंडी. तो एक दंडी और लगातार उसके अगले आने वाली दंडी, कॉन्जिक्यूटिव दंडी. कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगे आगे अगली वाली. तो इनके बीच में का एरिया ढूंढना है, बस एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है. तो उसका रेडियस कितना था? 45 सेंटीमीटर. 45 का स्क्वायर. थीटा बाय 360. 45 बाय 360 इंटू पाई इंटू आर इंटू आर. अब ये काटो कुटो. 45 और 36 दोनों 9 के टेबल में आते हैं. 9 5 जा 9 40 जा. 5 1 जा 5 8 जा. 22 और 8 कटते हैं. 8 4 से, ये 11 से. ऊपर बचा 11 इंटू 45 इंटू 45. नीचे बचा 4 इंटू 7. अब ये वाला ऐसा है, बहुत सारे बच्चे इधर करना ही गिव अप कर देते हैं, डायरेक्ट डिवीजन इच करना छोड़ देते हैं. तो ये वाला करके बता देता हूँ मैं, फिर देखते हैं आंसर बरोबर आता है कि नहीं तो फिर सेक्टर का देख लेंगे. रिप्स का जो भी मतलब है. पहले तो 45 इंटू 45 करना है. इधर देखो पांडु पांडु बच्चों, इधर देखो. ट्रिक्स. अगर तुमको कोई ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है जिसमें वंस प्लेस पे 5 आता है तो 5 5 जा 25 लिख दो. और सामने वाला नंबर है ना 4. 4 को उसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. 4 के बाद में नंबर्स में क्या आता है? 1 2 3 4. 4 के बाद क्या? 5. तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो. 4 5 जा 20. ये ट्रिक सिर्फ उन नंबर्स के लिए है जिनका अंत 5 से होता है. जैसे 35 इंटू 35 उनके स्क्वायर के लिए. 5 5 से पहले क्या लिख देना? 25. अगला नंबर 3 है ना. 3 और 3 के अगले नंबर की मल्टीप्लीकेशन करो. 3 के बाद में कौन आता है? 3 के बाद में कौन आता है? 4. 3 4 जा 12. इधर देखो. 105 का करते हैं. 105 इंटू 105. 5 5 जा 25. 25.
अब अगला नंबर क्या बचा, 10। 10 के बाद में कौन सा नंबर आता है नंबर्स में, 11। 10 इंटू 11 करो, 11 10 जा 110, 11025 स्क्वायर आया, तो 45 इंटू 45 मैंने लिखा 2025 बच्चों, और इधर मैंने लिख दिया 11, जो कि अपने को गच्चुप मल्टीप्लीकेशन कर ही लेना चाहिए। 2025 इंटू 11 करना है ना। तुम बच्चों को 2025 टेन आता है क्या तुमको, 2025 टेन, तो 20250 होगा, और एक जीरो लगेगा। और 11 निकालना है किसी टेबल का, किसी नंबर के टेबल का 10 तुमको पता है, 11 निकालना है, तो तुम उसमें गच्चू वो नंबर ऐड कर दोगे ना, 2025 शांति से ऐड कर दोगे ना, 22275। बात समझ आई क्या, ऊपर हुआ 22275, और नीचे क्या है 47 भैया, फिर आप 47 28 क्यों नहीं लिखते, नहीं डिनोमिनेटर को हमेशा टुकड़ों में तोड़ के रखने का, तो आसानी होती है क्वेश्चन करने में। क्यों आसानी होती है, क्योंकि एक डिनोमीटर से अभी 4 से काटेंगे ऊपर वाले को, फिर जो ऊपर बचा 4 तो कट गया पूरा, 4 1 जा डायरेक्ट 4 होने वाला है, वो तो गायब ही हो गया, और 1 7 जा 7, अब नीचे 7 इंच बचेगा, ऊपर जो कटेगा फिर उसको 7 से काटेंगे, पहले 4 से काटेंगे फिर 7 से काटेंगे, ऐसे ध्यान रखने का सब में। तो पहले 4 से काटेंगे, 4 5 जा 20, 22 में से 20 का 2 बचा, वापस 4 5 जा 20, वापस 2 7 27, 4 6 जा 24, 3 5 35, 4 8 जा 32, 3 बचा, तो पॉइंट देके 7 5, और अब बचा नीचे 7। 7 के टेबल में 55 से पहले क्या आता है, 7 7 से 49 ही आता है। 7 के टेबल में 55 से पहले क्या आता है, 7 7 से 49 ही आता है। 55 माइनस 49 करा तो कितना बचता है, 6 बचता है। अब 6 6 66, 7 9 जा 63 होता है क्या, 63, 66 में से 63 गए तो 3 बचा ना, 3 8 38, तो 7 5 जा 38, 7 5 जा 35, 38 में से 35 गया, 3 बचा। अब पॉइंट आ चुका है, पॉइंट चेक दो, 3 बचा वाला है, लेकिन अभी 3 7 37, वापस 7 5 जा 35, 37 में से 35 गया, 2 5 25 बचेगा, 7 3 जा 21, 4 बचेगा, वापस 7 5 जा 35, लगभग लगभग इतना आंसर आया, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बिटवीन वन रिब एंड अनदर रिब। एनसीईआरटी में पीछे आंसर दिए होते हैं ना, तुम्हारे पास होगी इन फिजिकल टेक्स्ट बुक, हो ना, हाथों में होगी इन टेक्स्ट बुक, ये संज्ञा की है मेरे पास में, संज्ञा आता नहीं ऑनलाइन में, ऑफलाइन में एक ही दिन है, फिर फरार हो गया। कौन सी एक्सरसाइज है भैया, 11 पॉइंट, आवाज निकालो, तुम इतने क्या डरते हो। हाँ, ये 10 नंबर की ना, आंसर दिया है 2275 अपॉन 28, मतलब उन्होंने सॉल्व नहीं किया, वो साले कुतरों ने यहाँ पे आंसर रोक दिया। ठीक है, 2275 अपॉन 28 यहाँ पे रोक दिया उन्होंने, पर तुमने हमेशा डेसिमल में सॉल्व करने का भैया, सेफ्टी के लिए, बरोबर। अपना आंसर गलत नहीं हुआ क्या कोई भी, एक भी बरोबर गलत नहीं आपका। सब बच्चों को समझ आया क्या नक्की। ये एक्सरसाइज मैं सच्ची बता रहा, शपथ खा के 5 साल में मैं पहली बार सॉल्व कर रहा, क्योंकि मैंने इस साल ठाना है कि मैं एनसीईआरटी एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। नहीं तो मैं ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल और मैथ का पूरा सिलेबस इसमें बस एक एक दिन में बस एक एक चैप्टर और देता था, मैं समझा क्या कॉन्सेप्ट, समझा क्या कॉन्सेप्ट, समझाता था थीटा बाय 360 पायर स्क्वायर कैसे आया, फिर बस तुम तुम्हारे घर, फिर डायरेक्ट पेपर में मिलते थे बच्चे है ना। पर मैंने ये कोई प्रयत्न कर रहा हूँ मैं कि इस साल में एक एक क्वेश्चन लूँ। 9वीं के बच्चों को फायदा लग रहा ना, हो रहा ना सर, अगर 9वीं के बच्चों को नहीं झेप रहा तो फिर कुछ फायदा नहीं। पूछो, फिर तुम पूछो, मैं और स्लोली बताऊंगा। अ कार हैज टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। हाँ, गाड़ी के दो वाइपर है, दोनों आकर खचक टकराते नहीं है, दोनों इतने डिस्टेंस पे है कि दोनों दूर दूर है, एक दूसरे से टकराते नहीं। गाड़ी का देखा विंड स्क्रीन वाइपर, ईच वायपर हॅज अ ब्लेड ऑफ 25 सेंटीमीटर। विरांश भाऊ 6 वाजून 50 मिनिटं झाले, तुम्हाला बस स्टॉप जायचं घरी। ए शरयू दीदी है क्या अभी मीटिंग में, शरयू दीदी की चली गई, शरयू दीदी नहीं क्या, ध्रुवी दीदी है क्या अभी, नहीं क्या, नमन भाऊ या हिरल दीदी है क्या अभी, है। हिरल दीदी आप जाने वाले हो स्कूल को, हाँ भैया। ठीक है, आप जूम मीटिंग लीव करने से पहले इंटीमेट करना, ठीक है भैया मैं लीव कर रही हूँ ऐसे करके रोज, तो फिर तू भागना, ठीक है। चलो इधर देखो, a car has two wipers which do not overlap, each wiper has a blade of 25 सेंटीमीटर sweeping through angle of 115। 25 सेंटीमीटर है, 115 डिग्री, 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा, और ये 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा, इतना स्वीप करते 115। फाइंड टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप। अच्छा, दोनों की ब्लेड की लेंथ तो सेम ही है,
25 सेंटीमीटर, तो ये 115 करता है, ये 115 करता है, दोनों को अटैच कर दे। अगर दोनों सेक्टर्स दिख रहे, पिज्जा के बड़े बड़े भाग दिख रहे हैं क्या, ऑप्टिव्स वाले भाग, दोनों फाकों को उठा के अगर ज्वाइन कर दे, दिख रहा है कि एक बड़ा सारा चीज बनेगा, 115 और 115, 230 डिग्री का एंगल बनेगा, 230 डिग्री का, उसका एरिया निकालना है। अगर तुमको नहीं समझ आया टेंशन मत लो, इधर देखो, अपने को बोला है गाड़ी की स्क्रीन 25 सेंटीमीटर। हाँ, ये एक गाड़ी है, गाड़ी, गाड़ी की विंड स्क्रीन, ये यहाँ पे तुम्हारा वो, ओके। आगे ठीक है, इधर चाक वाक है, इधर कुछ रहते हैं। ये तुम्हारे वाइपर, ये पहला वाइपर, ये दूसरा वाइपर। अब ये भाई यहाँ से लेके यहाँ तक मारता है 115 डिग्री का, और ये वाला भाई यहाँ से लेके यहाँ तक मारता है 115 डिग्री का एंगल। तो इस पिज्जा के स्लाइस का एरिया निकाल के डबल कर दे तो दोनों के द्वारा एरिया मिल जाएगा। एक का निकाल दे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस 25 25 है, अरे अरे, रेडियस 25 25 है। और बेटा क्या इस सब का डबल भी करने का है, ध्यान है तुमको, पक्का। बर ये किसको तो भी काटो फिर, अभी 22 और 360 को काट दो पहले तो, 11 और 180, अब कुछ हो रहा नहीं बोल के 5 5 से काटो, 115 और 180 को काटो, 5 से अगर 115 को काटेंगे तो 23 बचेगा, और इसको 5 से काटेंगे तो क्या बचेगा, 36। फिर 2 है बाहर, उसको और 36 को काट दो, ये और ये 18 कटेगा, ऊपर बचेगा 23 इंटू 11 इंटू 25 अपॉन, नीचे बचेगा 18 इंटू 7। तो भैया इतना गंदा कैलकुलेशन आप खुद सच्ची में करते हो क्या, या कैलसी मार देते हो? तो देखो भैया कैसे करने का, सबसे पहले न्यूमरेटर पूरा सॉल्व करने का, न्यूमरेटर हमेशा सॉल्व करो और डिनोमिनेटर के टुकड़े टुकड़े तोड़ देने। 25 इंटू 25, 625, और इसको तुम चाहो तो रख लो 23 इंटू 11 ही रख लो, चलो। 18 के टुकड़े तोड़ दो, 7 के तो टुकड़े टूटते नहीं, वो प्राइम नंबर है, लेकिन 18 के टूटते हैं। 18 क्या है, 9 2 जा, 9 क्या है, 3 3 जा, या चलो 9 2 जा लिखते हैं अभी के फिलहाल के लिए, 9 2 जा। तो पहले तो देखो मैं 2 और 11 को काट देता हूँ, 5.5। बात समझ आई? ठीक है, कटिंग कुटिंग बहुत आनी चाहिए भाई तुमको। 23 इंटू 5.5, 23/7 इंटू 5.5 इंटू 625/9। अब ये दोनों फ्रैक्शंस को काट डालो, तीनों ऊपर डेसिमल में लो, फिर मल्टीप्लीकेशन तो तुम कर ही सकते हो। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 बच गया, पॉइंट चेपो, 7 2 जा 14, 6 बच गया, 7 8 जा 56, 4 बच गया, 7 5 जा 35। ये दूसरा वाला है 5.5, और इधर है 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 62 में से अगर 54 गया बच्चों तो कितना बचता है, 8, 85 बचता है अभी ऊपर। 9 के पाड़े में 85 से पहले क्या आता है, 9 9 जा 81, 4 बच गया, पॉइंट दे दिया अभी मैंने। 9 4 जा 36, 4 जा 36 वही चालू हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचा, इतना मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो खुद से, पक्का। अभी देख वाला 3 5 जा कितना होता, 15, और 15 इंटू 70, 15 7 जा 105 ना। तो इसका आंसर समथिंग 108 9 110 पॉइंट कुछ तो भी आएगा। नहीं 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 नहीं, रुको, थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि आधा है ना, 70 का आधा, वो कितना होता, 35। अगर मैं सिर्फ पॉइंट वाले लूँ तो यार कितना घोड़े रे। बारह, रुको मैं तुमको बताता कि अगर अप्रोक्सीमेशन जल्दी लाना रहा तो क्या करते, छोटी सी ट्रिक है, देख लो प्लीज, इधर ध्यान दे दो, इधर देखो, इधर देखो, तुमको तुमको अलजेब्रा के ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन का जलवा दिखेंगे एकदम, इधर देखो। पहले वाले को लिखो 3 + 0.285, मल्टीप्लाई में दूसरे को लिखो 5 + 0.5, तीसरे वाले को लिखो 69 + 0.44। अभी पहले दो ब्रैकेट को करो, पहले 3 5 जा करोगे ना 15, फिर 3 × 0.5 1.5, फिर ये 0.2, इसको बस 0.2 या 0.285 को 0.3 कंसिडर कर लो, 0.3 × 5 1.5, 0.3 × 0.5 वो 0.15 है, बहुत छोटा है, छोड़ दो उसको। ठीक है, ये पहले दो ब्रैकेट का आंसर निकालो, 1.5 और 1.5,
ऐड कर रहा है, ऐड। 3 और 15, 18, 18 को मल्टीप्लाय करना है 69.44 से, 69.44 म्हणजे 69.5 है, बरोबर क्या? ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई, फिर आ जाएगा ना। 695 इंटू 18, 8 5 जा 40, 9 8 जा 72 आणि 4 76 आणि 5 81, 8 6 जा 48 आणि 8 56, 56 आणि 9 65, 6 1 जा 6 12, 1 आंसर 1 पॉइंट से वो, हाँ 1251 आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा था। 1254, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है 1251। ठीक है, तो इसके आप फिर नजदीक वाला आंसर तुम चेप सकते हो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन रहा तो। और नहीं तो फिर बोर्ड में तुम इतना पांड्रा पांड्रा मल्टीप्लीकेशन करना न, कितना सार करा मैंने तुम्हारे लिए। और ये ध्यान रखना, ऐसे न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर को तो बच्चों बच्चों में तोड़ देना। 18 के बच्चे क्या थे, 9 टू जा थे ना, 9 टू जा में तोड़ देने का उसको, फिर बच्चों बच्चों में तोड़ देना डिनोमिनेटर को उसके, फिर खटखट खटखट कट जाता है वो। ये वाइपर वाला क्वेश्चन तो सब बच्चों को समझा क्या? एलुरकर मैम किस कौन से बैच के क्लास टीचर है? भैया। जा रहे हो क्या हिरल? हाँ। ओके, जा भाई। एलुरकर मैम कितवी के क्लास टीचर? 10वीं के? 8वीं? 8वीं म्हणजे कोणती बॅच हो? हम्म। तुम्हारे कौन है फिर 10वीं के? राजपूत सर? उन्नीस मतले 9 मास्टर से मार्क किसका भी तो डायरेक्ट अच्छा है। मैथ्स के एसबीएस सर ने भी किया क्या? केस नहीं, किसको उसके क्लास टीचर इसमें मानने लेके विनीता मैम थे ना शायद। ओके, वाइस करो, ठीक है, लीव करो वो, बाकी का अपन करेंगे नंतर। ओके, बाय बाय।